गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट मैथ से है, गणित विषय से है। और उसमें जो मैंने आज का टॉपिक लिया हुआ है वो औसत है, एवरेज। तो औसत से पता चल जाता है किसी चीज़ का औसत ज्ञात करना। औसत का मतलब है वो संख्या ज्ञात करना जो एक बीच की संख्या, एक कॉमन संख्या आ जाती है। जैसे किसी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मान लेते हैं 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि सबकी उम्र क्या होती है, एक समान। किसी बच्चे की उम्र होगी 11 साल, किसी की 12 साल, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 18 साल। तो उसमें क्या करना होता है कि हम सभी की आयु को एक साथ से हम ये कह सकेंगे मेरे क्लास 7 में इस उम्र के बच्चे हैं, यानी कि 15 साल एक एवरेज मान लेते हैं, 10 साल एवरेज मान लेते हैं। जो हमारा औसत निकलता है वो हम बता देते हैं कि हमारे कक्षा 7, कक्षा 6 और कक्षा 8 में इस उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे विद्यालय में कक्षा 7 में अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं या 20 बच्चे बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि हमारे विद्यालय के कक्षा 7 में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनमें क्या करते हैं कि जितने भी बच्चे दिए गए हैं, 10 बच्चे हैं आपके, उन सबकी आयु को नोट कर लेते हैं। अब सबकी आयु कैसी होगी? अलग अलग होगी। उन सबको नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद उनको जोड़ लेते हैं। पूरी आयु को क्या कर लेते हैं? सभी आयु की बच्चों की आयु को जोड़ लेते हैं और फिर उसमें देख लेते हैं कि कितने बच्चे बैठे हैं। मान लेते हैं हमने जोड़ के पूरे बच्चों का निकाला कि हमारा 140 निकला है 10 बच्चों का। फिर इसके बाद में 10 बच्चे थे, हमने 10 का भाग लगा दिया तो हमें एक 14 प्राप्त होगा। ये क्या होगा? उस क्लास की, कक्षा 7 के क्लास की एक औसत आयु निकल जाती है। और यही हम एक आयु बता सकते हैं कि हमारे इस क्लास में इस एवरेज के, इस औसत के बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आज के टॉपिक औसत से उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, और कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं औसत जो होता है, औसत यानी कि एवरेज बराबर दी गई संख्याओं का योग, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उन संख्याओं का हम क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। इसके बाद में जितनी भी संख्या होंगी, 10 है, 15 है, 20 है, उन संख्याओं को हम गिन लेंगे और गिनने के बाद में उनको यहाँ पे नीचे इसके अपॉन में, बटे में लिख देंगे। तो इसे लिखेंगे गिनती में, ठीक है। 10 है तो 10 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। तो औसत हो गया दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब उनको गिनती में काउंट कर लेंगे, वो संख्याएं कितनी होंगी। तो चलिए क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 4, 6, 8 और 10 का औसत निकालना। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे वो देख लिए। औसत निकालना तो देख लेते हैं औसत क्या है, यानी कि जो भी जितनी भी संख्याएं हमें दी गई हैं उन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। चलिए हमने 4, 6, 8 और 10 को जोड़ लिया। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने कितना लिख लिया? 4 लिख लिया। इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 28। हमने कितना किया? 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 7। तो यहाँ से जो हमें एक संख्या प्राप्त हो रही है वो कितनी संख्या प्राप्त हो रही है? 7। तो 4, 6, 8 और 10 जो भी हमें 4 संख्याएं दी गई हैं, इन संख्या का औसत हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 7। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो कैसे औसत ज्ञात करेंगे? तो औसत बराबर क्या होगा? जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उन संख्याओं का योग और बटे उनकी संख्या। तो प्रथम 5 सम संख्याएं देख लेते हैं। तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी? प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? वो हो जाएंगी हमारी 2 हो गई, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड 10। तो औसत में देख लेते हैं क्या रखेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 और +10।
यानी कि प्रथम सम संख्याएँ, जो सम संख्याएँ वो 2 से स्टार्ट होंगी, तो वे संख्याएँ जो 2 से डिवाइड हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्या। 2, 4, 6, 10 एंड 8 काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 से डिवाइड, तो 30/5। तो यहाँ से एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 6। को ट्रिक के माध्यम से भी देख लेते हैं कि ट्रिक से कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का जो है वो औसत है। तो यहाँ पे कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, 5 सम संख्याओं का। तो इसका औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n+1 इज इक्वल टू, यानी कि n इज इक्वल टू कितना, 5 दिया गया, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो इसका औसत कितना निकल आएगा, 6। अगर यहाँ पे प्रथम 6 सम संख्याओं का पूछा जाए तो n इज इक्वल टू 6, यहाँ भी 6 रखेंगे, 6 + 1, तो यहाँ आंसर कितना हो जाता, 7 हो जाता। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक पूछा गया, 3 विषम संख्याओं का औसत 5 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि औसत में जो हमें दिया गया है 3 विषम संख्याओं का, वो कितना, 5। तो 5 भी एक विषम संख्या दी हुई है। अब पिछले क्वेश्चन में ये हमने देखा भी है कि प्रथम, इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले में देख लीजिए आप कि यहाँ पे प्रथम 5 सम संख्याएं दी गई हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पे एक हमने इसे क्रम में लगाया, यानी कि आरोही क्रम में लगाया, 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पे जो हमारा औसत निकलता है वो कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है। औसत कितना निकल रहा है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वो औसत हमारा लगभग बीच की संख्या ही आ रहा है, बीच की संख्या आ रही। तो इसमें भी क्या है, 3 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, बीच की संख्या। औसत क्या होगी, एक बीच की संख्या होगी। इसके पहले एक संख्या होगी क्योंकि 3 संख्याएं दी गई, तो पहले संख्या विषम कौन होगी, 3 होगी। और इसके बाद की विषम संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। तो यहाँ से अब हम 3 विषम संख्याओं का जो, अब 3, 5, 7 आया हुआ है, तो यहाँ से क्या हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 7। तो हमारा इसमें से बड़ी संख्या, 3 विषम संख्याओं का औसत अगर 5 है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7, और इसमें सबसे छोटी संख्या वो 3 हो जाएगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 छात्रों की औसत आयु हमें कितनी दी गई है, 15 वर्ष दी गई है। यदि उनकी आयु में अनुपात जो है वो 3:5:7 हो तो सबसे छोटे छात्र की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ हम औसत देख लेते हैं कि हमें एवरेज कितना दिया गया है। तो औसत हमें दिया गया है 15 वर्ष दिया गया, और संख्या कितनी दी गई है, यानी कि जो गिनती में संख्या, कुल संख्या कितनी दी गई है, यानी कि वो छात्र हमारे कितने, 3 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, योग पता चल जाएगा कि उन तीनों छात्रों की जो टोटल आयु है उनका योग कितना हो जाएगा। तो 15 × 3 बराबर कितना हो गया, 45 वर्ष हो गया। यानी कि जो 3 छात्र हैं उनका जो एवरेज हमें दिया गया है वो 15 वर्ष दिया गया है। तो अगर उनकी हम तीनों की आयु को जोड़ लेते हैं तो हमें योग पता चल जाएगा कि वो कितने साल के हैं, वो 45 साल के हैं। अब उनकी आयु के बीच का जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात कितना दिया गया है, 3:5:7 ये दिया हुआ है। और अगर इस अनुपात को हम ऐड कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सबकी आयु दी गई है, एक अनुपात में है और यहाँ अनुपात में नहीं दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 3, 5, 8 और 8, 7, 15, तो 15 बराबर किसके हो जाएगा, 45। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 45/15, तो 15×3 45। तो यहाँ से हमें रेशियो का जो डिवीज़न मिला हुआ है वो हमें 3 मिला हुआ है। अब इसमें से किसकी पूछी गई है, सबसे छोटे लड़का। सबसे छोटा लड़का कौन सा होगा, 3। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
9 वर्ष का। सबसे छोटा वाला 9 वर्ष का हो जाएगा। अगर हम बड़े की पूछी जाए तो इसमें कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगी। तो हमसे यहाँ पूछा गया सबसे छोटे छात्र की, तो सबसे छोटे छात्र की कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष हो जाएगी। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को लगाइए अपनी बुक से। धन्यवाद।